जैन मित्रों, हमारे ट्यूटोरियल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। आज जो हमारे क्लास का विषय है वो है शासकीय और अर्थशासकीय पत्र में अंतर। शासकीय पत्र एक होता है, अर्थशासकीय पत्र, दोनों की ड्राफ्टिंग मैंने बता दी है कैसे की जाती है और दोनों का मजमून क्या होता है, दोनों का विषय वस्तु क्या होती है वो हमने बता दिया है। इस क्लास में हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसके लिए हम एक तरफ लिख लेते हैं शासकीय पत्र, शासकीय पत्र, और एक तरफ अर्धशासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र। इन दोनों में क्या अंतर होता है एक एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है और इम्पॉर्टेंट जानना भी जरूरी है। तो एक बिंदु के रूप में पहले देखिए, शासकीय पत्र हमने बताया था कि सांचे में ढला होता है, उसकी भाषा वोषा सब एकदम नपी तुली होती है, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, सब कुछ एकदम पैमाने पर होता है, यानी ये औपचारिक होता है। क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, लगा देते हैं, औपचारिक होता है। ठीक, और ये क्या होता है? अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक मतलब जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हालचाल पूछ लेते हैं, और भैया क्या हाल है, ठीक ठाक है कि नहीं है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखना है, इसमें भी ये नहीं लिखना है। लेकिन अनौपचारिक औपचारिक मतलब ये होता है। औपचारिक मतलब होता है कि आप, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपसे जो ये सूचना मांगी गई थे या इस शासन के इस संबंध, इस नीति निर्णय के संबंध में ये चीज़ करना है, और यहाँ पर आपसे अपेक्षा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ऐसा हमने किया था लेकिन हो नहीं पाया, आप जो थोड़ा सा देख लीजिए इसको, या कैसे करना, मतलब इस तरह से कुछ होता है। तो अनौपचारिक होता है, औपचारिक पत्र होता है या अनौपचारिक पत्र होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जब हम उसको पत्र लिखते हैं तो जो शासकीय पत्र होता है, पत्र संख्या जो है जस्ट बीच में लिखी जाती है। और शासकीय पत्र संख्या में आप देख लीजिएगा, ड्राफ्ट में उठा किनारे की तरफ, और शासकीय पत्र संख्या, उसके नीचे जो है कार्यालय, विभाग का नाम और दिनांक, ये और स्थान लिखा जाता है। तो ये पत्र संख्या बीच में होती है या लिखी जाती है। और इसमें कौन सा बिंदु होता है? पत्र संख्या। इसमें शासकीय या पत्र संख्या केवल लिख देते हैं, इसमें अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखी जाती है। पत्र संख्या दाहिने किनारे पर लिखी जाती है, किनारे पर लिखी जाती है। ठीक, तीसरे बिंदु के रूप में देखें तो जो देखिए शासकीय पत्र होता है उससे पहले ऊपर प्रेषक होता है, नीचे प्रेषित या जिसको भेजा जाता है वो लिखा जाता है। अर्थशासकीय पत्र में भी होता है, लेकिन ऊपर जो प्रेषक होता है उसका नाम ही केवल लिखा जाता है, और प्रेषित या जिसको भेजा जाता है उसका नाम बाईं तरफ, पत्र खत्म होने के बाद बाईं तरफ, एक तरफ आपका लिखा जाता है, भौनिष्ठ लिखा जाता है, एक तरफ क्या लिखा जाता है, जो उसका जिसको भेजा जाता है उसका नाम, उसका पदनाम, उसका कार्यालय, ये सब लिखा जाता है। तो अगर शासकीय पत्र की बात की जाए तो यहाँ पर प्रेषक के नीचे प्रेषित का पता होता है। देख लीजिएगा, यहाँ पत्र संख्या लिखते हैं, इधर प्रेषक लिखते हैं, फिर प्रेषित लिखते हैं, फिर विषय लिखा जाता है, फिर महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ये है शासकीय पत्र। अर्थशासकीय पत्र में यहाँ लिखा जाता है अर्थशासकीय पत्र संख्या, फला कार्यालय, लखनऊ, दिनांक, यहाँ पर जो भेजता है उसका नाम लिखा जाता है, काखागा महोदय, महोदय नहीं लिखा जाता, यहाँ प्रेषरी लिखा जाता है। यहाँ प्रेषिती जो है पत्र के अंत में बाईं ओर, नीचे की तरफ बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, यहाँ महोदय से पत्र की शुरुआत होती है, महोदय,
संबोधन प्रयोग किया जाता है। ठीक। और यहाँ क्या प्रयोग किया था? प्रियश्री। यहाँ प्रिय श्री या और कुछ, प्रिय शुक्ला जी। थोड़ा सा आत्मीयता यहाँ झलकनी चाहिए। शुक्ला जी, ऐसे मतलब कुछ संबोधन लिखा जाता है। पांचवें बिंदु के रूप में यहाँ पर भवदीय लिखा था। लास्ट में भवदीय के बस हस्ताक्षर भवदीय का प्रयोग होता। ठीक। लास्ट में यहाँ पर क्या प्रयोग होता है? भवदीय की जगह आपका या भवनिष्ठ। ठीक। तो आपका या भवनिष्ठ इस तरह शब्द प्रयोग होता है। छठवां बिंदु पर अगर देखी जाए तो यहाँ पर पृष्ठांकन कभी कभी कर दिया जाता है, आवश्यकता अनुसार होता है कभी कभी, और यहाँ पृष्ठांकन नहीं होता है। यहाँ समान, ये जो है अधिकारी जो होते हैं समान अधिकारी नहीं होते। समान ऊपर से निम्न अधिकारी को प्रेषित, और यहाँ पर समान अधिकारी में पत्राचार। इस तरह से पूछ लिया था। तो 4-5 मिनट 6 मिनट तो आप लिख देंगे तो आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ये इसके साथ अकेला नहीं पूछा था शासकीय पत्र की परिभाषा बताइए, शासकीय पत्र का ड्राफ्ट फॉर्मेट बनाइए, प्रारूप बनाइए, और शासकीय अशासकीय पत्र में अंतर बताइए, या अशासकीय पत्र का उदाहरण देते हुए शासकीय पत्र और शासकीय पत्र में अंतर बताइए। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, शासकीय पत्र कैसे लिखा था, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, उसका हमने एक क्लास लिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।